नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हो विनम टीवी किड्स। चलिए बात करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो चर्चित है एक टर्म जिसे कहते हैं अफर्मेशंस। हमने बहुत सुना है कि आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आपको डेली बेसिस पर पॉजिटिव अफर्मेशंस लेने चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, अपने लिए विजन बोर्ड्स बनाने चाहिए। लेकिन वो सब बनाने के पीछे किस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो शायद हम में से किसी को नहीं पता है। और आज इसके बारे में हम बात इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब परीक्षा का समय जो है बोर्ड्स का स्पेशली हमारे नजदीक आ रहा है। 10th और 12th के जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। हालांकि प्रिपरेशन खत्म हो गई होगी, अब प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो लोग देते हैं। और ये जो 1 महीने का समय है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि बच्चा जो है वो पूरे साल की मेहनत जो है अब उसकी इस एग्जाम के थ्रू उसके रिजल्ट में दिखाई देगी। लेकिन ये एंड का जो समय है वो बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है क्योंकि हर माँ बाप चिंतित रहता है कि पता नहीं किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह का रिजल्ट आएगा। और बाकी जो स्ट्रेस हम आसपास में देखते हैं कि घर में बहुत अच्छी शांति है पर आसपास में लोगों में बड़ी चहल रहती है। यार ये बोर्ड्स में हैं और इतने अच्छे तरह से इनकी सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनको टेंशन क्यों नहीं हो रहा है, तो उनको देख के हमें और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो आसपास का जो ये वातावरण है उसको साथ में लेते हुए अपने मन को शांत करते हुए आगे अगर हम अच्छा करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे अच्छा करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, तो ये अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस या विजन बोर्ड जो ये पूरी प्रवृत्ति है, पूरी एक्टिविटी है, ये किस तरह से आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, आज उस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक एक्सपर्ट है और जो दूसरे हैं वो यंग एक्सपर्ट है जो इस दिशा में काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं और जिसके रिजल्ट उन्होंने 100% देखे भी हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। और आज मेरे पहले गेस्ट हैं मिस पूजा आगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूजा जी को हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं, वीएनएम टीवी के प्लेटफॉर्म पर पहले भी हमसे जुड़ चुके हैं। ये एक हार्टफुलनेस ट्रेनर हैं और पिछले 7 वर्षों से इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। बेसिकली ये केमिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने 7 वर्ष तक केमिकल प्राइवेट लिमिटेड फर्म के साथ भी काम किया है और फिलहाल अभी जो हैं ये यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन कॉरपोरेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं जहां ये डेली रूटीन में स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ काम करती हैं और ये पॉजिटिविटी जो है उनमें लाने की कोशिश करते हैं थ्रू अफर्मेशंस, थ्रू मैनिफेस्टेशंस, जिस पे हम और आगे आज चर्चा करने वाले हैं। पूजा जी के साथ मौजूद हैं उन्हीं की डॉटर काव्या आगा। काव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। काव्या जो है वो 11th ग्रेड में पढ़ती हैं। ये साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है और उन्होंने बायो जो है वो अपने मेजर्स में ले रखा है और ये खुद हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर हैं। तो दोनों मामा डॉटर का जो ये ड्यू आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी पे हम बात करने वाले। हालांकि उनको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि एक जो बड़ी सी स्माइल है दोनों के फेस पे, ये सब कुछ बात करती है और यही पॉजिटिविटी हमारे कैमरा के उस तरफ आप तक पहुंचे उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो जब सबसे पहले आज जुड़ते हैं पूजा जी आपके साथ, और मेरा आपसे जो पहला प्रश्न है कि आजकल का जो स्ट्रेस का माहौल है, जो टेंशन है हमारे आसपास, ऐसे वातावरण में अगर हम अफर्मेशंस की बात करते हैं तो ये किस तरह का रोल प्ले करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि स्ट्रेस जो है हम में से मेजॉरिटी जो लोग हैं इससे जूझ रहे हैं आजकल। करेक्ट। स्पेशली मैं तो स्कूल्स में जाती हूँ, कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ, तो ज़्यादातर लोग शेयर करते हैं कि काम का प्रेशर इतना है, पढ़ाई का, कंपटीशन का प्रेशर इतना है कि चाहे हम नहीं भी चाहें पर उसकी चपेट में आ जाते हैं। और हमें बेसिकली बचपन से ये सारी उस स्ट्रेस से, कैसे स्ट्रेस तो रहेगा ही, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। करेक्ट। आउटर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, पीपल जो हमसे जुड़े हैं, उनका बिहेवियर हमारे साथ, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ हमारा खुद का, अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो। सो
बेसिकली मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है टू कल्टिवेट योर ओन इनर सेल्फ। यूजुअली हम बहुत सारा ध्यान बाहरी चीज़ों पे देते हैं, बहुत सही कहा। हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लुक गुड, हाउ टू इम्प्रेस अदर्स। बट हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक आउटर और एक इनर। सो जब हमारा इनर जो वर्ल्ड है उसको हम अटेंड नहीं करते हैं, तो नो मैटर हाउ मच यू वर्क फॉर योर आउटर वर्ल्ड, you do not feel that inner joy, inner happiness, inner peace. So through heartfulness ही मैं इस जर्नी तक, अफर्मेशंस की और मैनिफेस्टेशन की जर्नी तक पहुंची हूँ। मुझे भी ये पहले से नहीं आता था बचपन से, जब मैं स्टूडेंट थी। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये अफर्मेशंस की जर्नी मिली, और दिस हैज़ रियली हेल्प मी टू get stress free, to achieve my small goals, even bigger goals. So वही मैं अपनी डॉटर को भी सिखा रही हूँ, और मेरे साथ जितने बच्चे कनेक्टेड हैं उनको भी मैं ये अफर्मेशंस की जर्नी पे थोड़ा मोड़ना चाहती हूँ, बिकॉज दिस मेक्स आवर लाइफ very very what do you call, comfortable and easy, and help us to achieve our goals. Correct. Which we all want. Right. और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो जो प्रश्नों के जवाब हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा अंदरूनी जो हमारा जो सोल है वही काफी सारी चीजें हमारे सामने क्लियर कर देता है। और वो एक प्रश्न चिन्ह लेके जब हम सोचते हैं कि ये शायद मेरा जवाब दे पाएंगे, या इनके लिए शायद मैं ये कुछ कर लूं तो ये मुझे कुछ हेल्प कर पाएंगे, शायद वो जो एक डिपेंडेंसी है वो आप फील करना थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लगता है, और आप सोचते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। क्या मैं सही हूँ पूजा जी? वेरी ट्रू, यस यस। और आप जो ये काम कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है ये निशुल्क है। Yes. वो भी सही है, राइट? Yes. तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अगर इतना अच्छा काम हो रहा है और वो भी निशुल्क हो रहा है, तो आई थिंक हमें थोड़ा उसकी तरफ भी अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज का जवाब गूगल दे सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर जो वोल्केनो फूटता है ना, उसका जवाब तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप से अंदरूनी तरीके से अगर हम मिल सकें, रूबरू हो सकें और अपने साथ थोड़ा समय बिता सकें। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों को अच्छा लगने के लिए करते हैं। शायद इसी भाग दौड़ में, इसी भसड़ में हम भूल जाते हैं कि हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी खुद की इच्छाएं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हम क्या सोचते हैं, वो विचार भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और शायद ये सारी जो बातें हैं ये तभी आप जान पाएंगे जब आप खुद से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। चलिए जुड़ते हैं काव्या आपके साथ। और काव्या, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपकी एजुकेशन जर्नी में मम्मा तो ये प्रैक्टिस करती हैं, और आई एम श्योर जब मम्मा पापा चीज़ें करते हैं तो बच्चों के लिए वो चीज़ें ग्रास्प करना और अपने रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि दे आर योर रोल मॉडल्स। तो आपके लिए अफर्मेशंस जो हैं ये कितना मदद रूप हुए आपकी एजुकेशन जर्नी में? मुझे तो डेफिनेटली बहुत हेल्प किया है जी। आई थिंक एक चीज़ सारे स्टूडेंट्स अग्री करेंगे कि पढ़ाई में द टफेस्ट पार्ट इज़ खुद को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए। वेरी ट्रू। कोई भी स्टूडेंट को पूछ ले पढ़ाई पसंद नहीं आती, बोरिंग लगता है, मन नहीं होता पढ़ने का, तो सबसे टफ पार्ट जो होता है वो होता है खुद को मोटिवेट करना, कन्विंस करना पढ़ने के लिए। करेक्ट। पॉजिटिव जो अफर्मेशंस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लगा के रख दो, सोचो हो जाएगा। उससे आपको बहुत फील के साथ, बिलीफ के साथ उसको बोलना पड़ता है, उसी से आपका इफेक्ट आता है। राइट। मेरा एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ा है। यूजुअली ऐसा होता है, एक टेस्ट हुआ, यू गेट लिटिल लेस मार्क्स, यू बिकम वेरी सैड, यू वांट टू गिव अप, यू डोंट वांट टू स्टडी मोर, एंड दैट इज व्हेन दीज पॉजिटिव एफर्मेशंस की आपको ऊपर खींचते हैं। राइट। जब हम अच्छा समय चल रहा होता है तब हमें इन सब की याद नहीं आती। करेक्ट। जैसे ही बुरा समय आता है, देन यू नीड ऑल दोज थिंग्स टू पुल यू बैक अप,
And in my education, I would like to show you something that I made before my exams. And ये जो है ये मुझे बहुत help करता है because ये मेरे टेबल पे लगा होता है. जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, जब मन, कितने सारे दिन होते हैं जिसमें मन नहीं करता कि नहीं आज I don't want to study, I just don't have a mood. But looking at this, it makes me feel motivated. The quote that I have written here is, your future needs you. Correct. ये कोट पढ़ने के बाद ही मुझे ऐसा होता है कि नहीं, पढ़ना है, करना है. I have to do it for my career, I have to do it for my future self. And this definitely helps me a lot. Gives me motivation. And it tells me कि अभी मेहनत करती रहूंगी तो आगे definitely result मिलेगा. Right. And it has, I would like to give you a very amazing example that shows कि manifestation is just magic. It works like magic. मैंने 4 months पहले, last year I gave my 10th board exam. 4 months before my exam, I wrote in my phone a vision that I wanted for my 10th board exam. I wrote that I will get 96% in my 10th board exams. मैंने उसके नीचे डिटेल में ये लिखा कि मुझे हर सब्जेक्ट में कौन सा कितने कितने मार्क्स चाहिए. एंड दोज 4 months आई मेड श्योर दैट आई केप्ट लुकिंग एट माई विजन. मैं देखती गई उसको, मैं बिलीव करती गई एंड उसके साथ मेहनत होती गई. एंड शॉकिंगली आई गॉट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स दैट जो मैंने लिखे थे. जी. तो उससे मुझे एकदम प्रूव हो गया कि यस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक मैजिक. राइट. और आई थिंक आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि एज अ स्टूडेंट खुद को मोटिवेटेड रखना, वो आज आई थिंक बीइंग एन एजुकेटर मुझे पता है कि ये बहुत ही बड़ा एक्चुअली एक पेरेंट के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि आजकल इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है एनवायरनमेंट में. अर्लियर समय में शायद ऐसा नहीं होता था, पर आजकल अगर आप ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं तो आपको स्क्रीन में कुछ समय के बाद एक ऐड आ जाती है, और जिसको आप स्किप करने, अगर नहीं स्किप किया है तो आप फिर भटक गए, है ना, क्योंकि आप कुछ और किसी और तरफ भटक जाते हो. तो वो डिस्ट्रैक्शंस को लेते हुए आई थिंक खुद को मोटिवेटेड रखना और अपने विजन तक फोकस बनाए रखना कि नहीं मुझे यहाँ पे पहुंचना है, वो बहुत डिफिकल्ट है. और बहुत अच्छी बात कही आपने. एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उन्हें आपको सुनकर थोड़ा सा विश्वास इस पे जरूर आएगा. और शायद आपको जोड़ने का मकसद भी वही था, और ये आइडिया भी मुझे पूजा जी ने दिया कि आप उनको भी साथ में रखें, क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जब किसी ने वो प्रैक्टिस किया है और उसका रिजल्ट पाया है, वो आई थिंक एक्चुअल फैक्ट है. और जहां हम फिगर्स की बात करते हैं, वो एक फिगर जो है वो एक्चुअल उनको दिखाई देता है कि किसने काम किया है और क्या रिजल्ट पाया है. चलिए जुड़ेंगे वापस आपसे पूजा जी. आजकल चर्चित, जैसे अभी काव्या ने ऑलरेडी बताया कि उनका मैनिफेस्टेशन उन्होंने जो किया उन्होंने लिख के रखा था. विजन बोर्ड की हम बात करते हैं आजकल, और आई थिंक ये सिर्फ बच्चों के लिए सीमित नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, अडल्ट्स के लिए जो एक किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शायद वो फोकस नहीं है, या किसी को स्ट्रेस है, या किसी को शायद सही तरीका नहीं पता है कि वहां तक पहुंचना कैसे है. तो ये जो विजन बोर्ड है, ये कंसेप्ट एक्चुअली अगर क्या है, थोड़ा आप डिस्क्राइब करें हमारे ऑडियंस के लिए. सो एक्चुअली मैंने भी ये पिछले 2 साल से ही प्रैक्टिस करना शुरू किया है, 2-2.5 साल से. सो जैसे मैंने बताया ना, हमारे एक होते हैं इनर गोल्स, इनर जर्नी के लिए, और आउटर गोल्स, हमारे जो मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, बोथ आर इम्पोर्टेंट जी. बट होता क्या है कि कई बार हम गोल्स अचीव करते हैं लेकिन हमें शायद सही दिशा नहीं मिल पाती है कि हम उनको इफेक्टिवली टाइम बाउंड वो हों और जो हम सोचें उसको हम अचीव कर सकें. सो व्हाट हैपेंस, अफर्मेशंस और ये जो विजन बोर्ड है, मैं इस सब का श्रेय देना चाहूँगी द बुक द मैजिक बाय रोंडा बर्न. रोंडा बर्न की जो बुक है मैजिक, जिसमें ग्रैटिट्यूड के ऊपर उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया है, उसी में एक चैप्टर था विजन बोर्ड और अफर्मेशंस के ऊपर. तो वहाँ से मैंने ये सब पिक किया था एंड आई मेड इट फॉर माई सेल्फ. मैंने पहले अपने पे प्रैक्टिस किया और फिर धीरे धीरे फिर मैंने काव्या और अंतरा, मेरी जो यंगर डॉटर है, दोनों को सिखाया और फॉर्चुनेटली दोनों ने ही प्रैक्टिस किया. सो व्हाट हैपेंस, हमारा जो वो बोलते हैं थॉट्स, आवर थॉट्स लीड अस टू आवर डेस्टिनी. जी. हाउ? whatever we think,
whatever we feel, we become that. So आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव सोचते हैं तो उनके साथ नेगेटिव ही होता रहता है. So we manifest what we think. Right. So then I understood why not to manifest good things. Correct. कि मेरे सोचने से अगर कुछ हो जाता है, so then why not to be productive with our thinking also? Because the moment I feel something, there is a thought. Based on our thoughts, we act. When we repeatedly do something, that becomes our habit. Correct. And we are what? Combination of all our habits. That's our personality. And those combination of habits, that only take us to our destiny. So if we really want to take hold, take charge of our destiny, we need to work at the thought level. Correct. So, and where are thoughts? We have two minds. There is conscious mind and there is subconscious mind. So subconscious mind is a mind, we call it habit mind. जो एक वो आपने एक आइसबर्ग को देखा होगा तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है एंड पानी के नीचे उसका जो नीचे का पार्ट होता है 95% इज सबमर्ज्ड, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड टिप जो है वो कॉन्शियस माइंड है, दैट वर्क्स ओनली 5%. सो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे थॉट्स की, जैसे कंप्यूटर में कैसे एक प्रोग्राम रहता है, जैसी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर वैसे ही चलता है. सेम वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी है, बेस्ड ऑन दैट आवर कॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड बेस्ड ऑन आवर कॉन्शियस माइंड आवर एक्शंस, आवर बिहेवियर एंड एवरीथिंग फॉलोज. सो अफर्मेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं विथ पॉजिटिव थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, तो एवरी डे यू स्टार्ट गिविंग अ थॉट दैट आई एम क्रिएटिव एंड यू विजुअलाइज योरसेल्फ डूइंग थिंग्स क्रिएटिवली एंड उसको फील करना है. शायद आपको स्टार्टिंग में लगे कि फेक लगे कि मैं हूं नहीं, कुछ और सोच रहे हैं और दिख कुछ और रहा है. करेक्ट. सो वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल द टाइम यू मेक इट. सो आप फेक करिए, आप बोलते रहिए अपने को कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. सो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप जब अपने आप को अफर्मेशन देते रहेंगे कि यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो रहा है. राइट. So then you will start gradually, actually you will feel happy all the time. Right. So that's how affirmations work. That directly works at your subconscious mind, and that helps you to change your destiny and everything. Right. Helps you to achieve your goals. Right. और मैंने बहुत सारे छोटे मेरे जो डे टू डे लाइफ के भी गोल्स होते हैं, मॉर्निंग में आई विजुअलाइज कि फॉर एग्जाम्पल आज मेरा वहाँ प्रोग्राम है, आई जस्ट विजुअलाइज इट हैज हैपेंड perfectly, beautifully, according to my master's wish, and then I leave it to him. And then those affirmations, those thoughts, they only motivate me to work in a way which will make that thing happen beautifully and effectively and according to his wish. Right. So that's how it works. तो इसका मतलब आपका जो दिमाग है और आपका जो दिल है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सब एक अलाइन होना चाहिए. Yes. तो शायद वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें पॉजिटिवली जो आप सोच रहे हैं वो होती हुई दिख रही हैं. एक होता है आपने सोचा जी, फिर आपने फील किया. ओके. सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको फील करना इज इम्पोर्टेंट. राइट. अब मैं आपको बोलूं कि आरती जी आई लव यू और मैं फील नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बोलने के लिए बोला. how do I mean it's useless. Correct. कि I'm saying I love you but I don't feel it. But if I really want to, I mean, make it happen, I have to start feeling it. Then there is next step also. Correct. Write it down. Why? Because when you write it down, आपका mind और body का connection होता है. So writing makes it more powerful. So मैं सारे बच्चों को ये भी suggest करती हूँ कि every day, जैसे I tell Kavya also, Kavya you write down. So they write every day. 5 gratitudes they write
feel grateful for whatever you have got in your life, whatever you want to become in your life. Write that you have become that. So you are reprogramming your mind, and then when you're writing, you are making it, वो rock solid types. Right. कि this right. has happened. Right. So thinking, feeling, writing. Correct. 3 things are important in राइट this. राइट और शायद शुरुआत में जैसे आपने कहा कि दिक्कत हो सकती है Yes. कि आप जो सोच रहे हैं वो फील नहीं कर पा रहे हैं, या जो फील कर रहे हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं, तो शायद उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि फेक है, बट अगर आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो सच होगा ही, और वो Yes. आपको दिखाई भी देगा. Yes. थैंक यू सो मच पूजा जी. जुड़ते हैं आप काव्या आपके साथ, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन जर्नी में, जैसे आपने पहले भी बताया कि आपने जब आप 8th ग्रेड में थे तब आपने के 9th ग्रेड में थे, आपने स्टार्ट किया अफर्मेशंस और ये सब के बारे में. तो ये जो विजन बोर्ड का कंसेप्ट है, आपने वो कब एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया अपने एजुकेशन जर्नी में, और इसे डिजाइन कैसे किया? मतलब वो बोर्ड पर हम बोल तो रहे हैं विजन बोर्ड पर, उसमें होना क्या क्या चाहिए, अगर थोड़ा सा आप वो बताएं हमारी ऑडियंस को. तो पहले तो जैसे मम्मा ने अभी बोला, फेक इट टिल यू मेक इट, मैंने भी एग्जैक्टली वही किया था. 9th ग्रेड में मेरी मम्मी ने बोला, ओके मेक अ विजन बोर्ड. आई डिड नॉट बिलीव इन, लाइक कुछ भी बिल्कुल बिलीव नहीं था कि यू पुट समथिंग अप ऑन अ बोर्ड एंड हो जाएगा. आई वाज लाइक ओके ठीक है, नाउ शी इज टेलिंग मी सो आई डू इट. सो लाइक मोस्ट किड्स आई वाज लाइक नो नो, I'm just gonna do it because she told me to. जी. So I started, and basically she just told me कि sit down, just आधा घंटा, like it won't even take more than like half an hour, max 1 hour to make a vision board. Just sit down and note down the things that you want to achieve in your future. बहुत ही simple question लगता है पर है नहीं actually to think कि मुझे क्या exactly चाहिए. तो मैंने 9th ग्रेड में तो बहुत ही एक ब्रॉड विजन बोर्ड बनाया था. हाँ, मनी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए. बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि उस गोल को थोड़ा प्रिसाइज बनाना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. तो जो मैंने इस ईयर विजन बोर्ड बनाया, आई सैट और मैंने पहले सिर्फ लिखा ब्रॉडली क्या क्या गोल्स मुझे अचीव करने हैं. फॉर एग्जाम्पल कि 11th-12th में आई वॉन्ट वेरी गुड मार्क्स, I want to be physically fit, I want to be healthy, I want my skin to be healthy, I want my hair to be healthy, I want to eat healthy food, and I want a healthy lifestyle in general. I want the universe to guide me. I trust the universe, and I know that whatever is meant for me will happen, and I want to just give myself up to God and let Him guide me. And I also have a few other goals that I put in that I will show you. जी please. This was the vision board that I have made for this year. ओके, सो काव्या ने जो जो बोला, आई थिंक विजन बोर्ड पे सब दिखाई दे रहा है. माई स्किन इज परफेक्ट, डू इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, गॉड गाइड्स माई स्टेप्स, आई हैव बीन टू लंडन, मेक इट हैपन, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, लव एंड हैप्पीनेस, डिसिप्लिन, यस यू कैन, eat healthy, hydrate, move, smile, sleep, I have healthy hair. Wow, okay. और इसमें से आपने कितना प्रूव होते हुए देखा कि सब सही है काव्या? So most of it has shown me how much manifestation can help you achieve. Right. कि just looking at this, it makes me feel so motivated, makes me feel confident, and I feel powerful. मैंने ये सारी जो चीजें लिखी है, I know that this will happen throughout the year. Right. Just say you said I've been to London, so this year we want to go to London. So exactly to the point ki I want to go, and I know it will happen. I've visioned it. I want my life to be filled with happiness and joy and love. जी. And बहुत बार ये होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम है हैप्पी, बट इंटरनली यू डोंट रियली नो व्हाट ट्रू हैप्पीनेस इज. सो यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यस आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग टू डू इट. एंड स्पेशली द मार्क्स का तो बहुत ही, इट इज अमेजिंग हाउ मच इट कैन मोटिवेट मी. देख के ही ऐसे विजन बोर्ड को लगता है कि नहीं, प्रोडक्टिव तो होना है, करना तो है. सो इट रियली रियली हेल्प्स अ लॉट. बहुत ही सिंपल है. ऑल स्टूडेंट्स तो दे नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज़ द इंटरनेट. गूगल है सबके पास, एप्स लाइक पिंटरेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, कैनवा भी, वेरी इजी. आप बस बैठिए, आप पहले लिखिए कि कौन से गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं. यू राइट डाउन ऑल द गोल्स दैट यू वांट टू अचीव,
and then you just go on to Google or any site and you get pictures for it. आपने पर ट्राई करिए कि थोड़ी प्रिसाइज पिक्चर्स हो जिससे आप खुद रिलेट कर पाए. वो पिक्चर्स आपको बस एक कोलाज की तरह बना देने हैं. उस पे फिर आप ये ऐड कर सकते हैं कि थोड़े आप कोट्स लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखे थे कि आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, गॉड इज़ गाइडिंग माई स्टेप्स. ये सब चीज़ें पढ़ के आपको बहुत ही एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस फील होगी. यू विल फील मोटिवेटेड एंड इट विल हेल्प आउट. सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत बार बना के बस रख देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा. उससे कुछ नहीं होगा. यू हैव टू कीप इट समवेयर जहाँ पे हमेशा आपकी नज़र पड़े. मैं जो विजन बोर्ड जो है मैं उसको मेरे टेबल के एग्जैक्टली सामने रखती हूँ. तो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ माई डे आई स्पेंड इन माई रूम ऑन माई टेबल. आई स्टडी देयर, एवरीथिंग इज़ देयर. सो पूरा टाइम मेरे नज़र में मेरा विजन बोर्ड रहता है. एंड लाइक ममा सेड दैट सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत ज़्यादा है. ये आई थिंक सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस दिन भी आप थोड़े गुस्से में या कोई झगड़े के बाद सोते हो रात को, तो हमेशा नींद अच्छी नहीं आती और कई बार हमें बुरे सपने आते हैं. करेक्ट. विच प्रूव्स हाउ important our subconscious mind is, how it is observing everything. So even if you might not realize that you are looking at it, having it there in front of you, your subconscious mind is always observing, and that really helps. Keep it somewhere where you can see it all the time. देखते रहिए, फील करते रहिए, एंड खुद को बस मोटिवेट करते रहना है कि हाँ हो जाएगा. बिल्कुल सही बात आपने कहा. और आई थिंक वो बहुत जरूरी बात आपने कही कि जहाँ लगा है वहाँ जाना बहुत जरूरी है. Yes. पता चले लगाया हमने ऐसे कॉर्नर में है और हम बैठ कहीं और रहे हैं पढ़ने के लिए, और शायद उस कॉर्नर में हम दिन में एक ही बार जाते हैं या 5 मिनट के लिए जाते हैं, तो वो विजन बोर्ड जो है वो कहीं भी कुछ काम नहीं करेगा. ये आपके आंखों के सामने होना चाहिए. और जैसे उन्होंने कहा कि जब आप देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होता है. और आज के जमाने में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की या किसी अडल्ट की भी, खुद को मोटिवेटेड रखना वो सबसे बड़ा चैलेंज है. हमें हमेशा ये लगता है कि ये मुझे हेल्प करेगा या ये मुझे एनकरेज करेंगे तो मैं ये कर पाऊंगा. अच्छा मैंने कुछ बनाया है, अगर आपको वो अच्छा लगा और आपने कहा बहुत अच्छा है, तो ही मैं उसको आगे बढ़ा के फिर वापस एक ट्राई करने की कोशिश करूंगा. तो आई थिंक हमेशा हम पूरे अपने दिनचर्या में बाहर से एक अप्रूवल की, बाहर से एक वैलिडेशन की जो एक हमारी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो हम रखते हैं. लेकिन अगर ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि आपको प्रिसाइजली मेंशन करना है, पिक्चर्स भी आपको ऐसे ढूंढने हैं जो आपके साथ रिलेट करते हो, आपको रिलेटेबल फील होता हो, ऐसे ही आप लेके रखें ताकि आप खुद को वहां देख रहे हैं और पॉजिटिवली अपने आप को उस जर्नी पर लेके जा रहे हैं. और डेफिनेटली फिर जो आपने सोचा है वो तो होना ही है, जैसे काव्या के साथ हुआ. राइट काव्या? डेफिनेटली. सो मेनी एग्जांपल्स, लाइक इवन हेल्थ के हिसाब में ड्यूरिंग 10th, उसके पहले लॉकडाउन था, एंड इवन ड्यूरिंग 10th आई डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आई वाज नॉट हेल्दी अबाउट माई फूड, complete junk food and all of that. Even drinking water, I did not drink even water as well. And all of that, Mama tried a lot. Obviously, as any parent does, she told me, she tried to explain, पर जब तक वो खुद से नहीं आता ना, तब तक कभी हो ही नहीं पाता. And then just in 10th grade, I randomly, one day when I was like, no, I have to do this. I have to put my life back together. I have to achieve the goals that I've set. And now I feel so much better that I'm doing everything. I'm eating healthy, I exercise, I study, I balance my lifestyle. So it all helps so much. That's amazing. और हम यही इच्छा रखते हैं और आशा भी रखते हैं कि आप इसी तरह से पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहें, और आपके आसपास जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आपके एज ग्रुप के हैं, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, उनको आप ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और उन्हें भी ये अच्छे जो मार्गदर्शन है, जो जिसके लिए हमने आज बैठ के ये चर्चा हम कर रहे हैं, वो दिशा आप दिखाएं उनसे. क्योंकि आई थिंक पीयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के ज़माने में. क्योंकि कल घर आके जब बच्चा ऐसा फील करता है ना कई बार कि मम्मा पापा को कुछ पता नहीं है, वहाँ पर पीयर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है. जुड़ेंगे पूजा जी आपके साथ, और मेरा आपसे ये आखिरी प्रश्न है, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस की, मैनिफेस्टेशंस की, विजन बोर्ड की, तो ये सब चीज़ें बात करने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट अगर प्रैक्टिकली आप उसको किसी स्टूडेंट को करना है, इसे अपनी लाइफ में इनकलकेट, तो उसमें आई सपोज
उसके पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ऐसे में पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ खड़े रहें और उनके दिनचर्या में उन्हें ये चीज़ें याद करवाते रहें? क्योंकि जैसे काव्या ने कहा कि इसे पढ़ना, इसे याद करना और एक फील करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हर समय हम वैसा फील कर रहे हैं वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है। तो किस तरह से पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं? पेरेंट्स का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स को जो भी चीज़ अपने बच्चों को करानी है, जैसे जी। फॉर एग्जांपल या अफर्मेशंस का एग्जांपल ले, या हेल्दी ईटिंग ले, हेल्दी लाइफस्टाइल ले, सो वी हैव टू स्टार्ट विद आवर ओन सेल्फ। करेक्ट। मैं काव्या को बोलूँ तुम हेल्दी खाओ और खुद मैं जंक खाऊं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो जैसे ग्रैटिट्यूड था, मैंने वो मेरे पे स्टार्ट किया। मैं रोज़ लिखती थी, मैंने अपने में चेंजेस देखे, मेरे छोटे अफर्मेशंस लिखने लगी, तो मेरे गोल्स, छोटे छोटे गोल्स भी इतनी ब्यूटिफुली, इतने आराम से अचीव हो रहे थे। एंड देन आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड, आई वॉज फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल। सो देन ग्रेजुअली आई ट्राइड टू ट्रांसफर दैट टू देम। राइट। इवन विद मेडिटेशन भी वही चीज़ है। पेरेंट्स सोचते हैं, मेरा यूजुअली मैं जब स्कूल्स में जाती हूँ या कुछ पेरेंट्स को मिलती हूँ या मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हैं, ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, सुनते नहीं हैं, गैजेट्स पे ज़्यादा रहते हैं। बच्चे रहने ही वाले हैं गैजेट्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास हैं गैजेट्स, एंड गैजेट्स में बहुत कुछ है। बट अगर मैं भी गैजेट पे ही रहती हूँ तो आई हैव नो राइट टू टेल हर कि काव्या please don't look at the phone or don't use it too much. So charity begins at home. बिल्कुल। So मेरे केस में ऐसा है कि I try to become a role model, and the things where I feel I'm not good, I share with them. Hey Kavya, this is a thing which is not good in me, I'm trying to improve upon. For that I'm not a good example. If you see that thing happening in me, please do not follow. Correct. So we share those kind of things also. Right. और जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी पेरेंट्स को, कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, अपने साथ बैठने में, तभी ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। When your body is relaxed, your mind is relaxed, you are calm within, you are connected with your own self, then you gradually connect to the universe. Then you put these affirmations. But how will that happen? When you sit quietly, we call it meditation with our own self. जी। तो जब हम धीरे धीरे अपने साथ ये थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, we try to gradually work upon our thoughts. We try to, if we feel we have more of negative thoughts or low thoughts, we try to change the quality of thoughts, and वो नहीं हो सकता है meditation और cleansing के बिना. We have to purify ourselves. जी। So giving this quality time, me time, alone time will work wonders. So जब पेरेंट काम होगा, हैप्पी होगा, जॉयफुल होगा, उनको वो अगर ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, तो आप ज़्यादा कन्विक्शन के साथ अपने बच्चे को बता सकते हो। एंड दे ऑल्सो सी, जी, दे आर ऑल्सो सीइंग मी चेंजिंग एवरी डे। करेक्ट। सो देन यू नो आपको बोलना भी नहीं ज़्यादा पड़ता है, it works. Right. Then you know, so parents have to be role models. Correct. We have to work on ourselves first, Right. and then tell them. बहुत सही कहा आपने कि पेरेंट्स जो है रोल मॉडल्स हैं, और वो हर सेशन में हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स तो उस पिक्चर में आ ही जाते हैं। और हम जहाँ कहते हैं कि जब घर में पेरेंट्स का माइंडसेट जो है, उनका थॉट प्रोसेस है या उनकी बातचीत करने का तरीका जब वो अच्छा है, पॉजिटिव है, वार्मथ है, तो वो आई थिंक वो सब चीज़ें बच्चे कहीं ना कहीं उनमें ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें आ ही जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर आप जब खाना खाने बैठते हैं तो आप एक खाना खाने से पहले आप अन्न को पूजते हैं एज अ पेरेंट,
तो बच्चा जो है वो बचपन से वो चीजें देखता है, तो हमेशा वो भी अन्न को पूजेगा और मेक श्योर करेगा कि मेरे माँ बाप की जो थाली है खाने की, उस थाली में से कोई भी चीज डस्टबिन में नहीं जाती है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मुझे उतना ही खाना है जितना मुझे जरूरी है, जितनी मुझे भूख है। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। हमें लगता है बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे करते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं हमसे अनकॉन्शियसली कोई ना कोई ऐसी चूक हो गई है जहां वो एक गैप हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां से जागे वहीं से सवेरा, तो अगर हम आज ही रियलाइज करते हैं कि हाँ हमने गलत किया है, जैसे उन्होंने भी कहा कि कुछ चीजें ऐसे, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, तो जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है और मुझे इसे सही करने की कोशिश करनी है, तो आई थिंक उस जर्नी में जिस तरह आप बच्चों के एक पार्टनर बनते हैं, बच्चा भी आपका पार्टनर बन सकता है, वो भी आपका हैंड होल्ड कर सकता है और कह सकता है कि चलिए मैं आपकी मदद करूंगा या करूंगी। और आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी पूछो तो रूठे रूठे रहते हैं, पर सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आई थिंक वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह का बॉन्ड आज आप पूजा जी और उनकी डॉटर के बीच में देखते हैं, और उनकी दूसरी डॉटर जिससे मैंने भी मुलाकात की है, बहुत ही फ्रेंडली वातावरण है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें लगता है सही है, बट शायद एक बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोशिश करें आज के ज़माने में सोचने की, तो शायद उनकी तरफ से वो चीज़ गलत हो सकती है, पर अपना विचार उन पे थोपने से अच्छा है कि अगर आप बैठकर उसको एक लेवल पर बातचीत करें, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी और पॉजिटिव बन सकती हैं। और हमारे बच्चे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, उनका रैपो जो है हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज ऑडियंस को, काव्या पहले आपसे लेंगे, बताइए क्या देंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि यूजुअली जब हम किसी और को देखते हैं तो हम उनका एक इम्प्रेशन बनाते हैं, राइट? पर बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद का क्या इम्प्रेशन बना रहे हैं। हम बाकियों की कितनी सारी इम्प्रेशंस बनाते हैं, देख के कितना कुछ सोच लेते हैं, पर हमें खुद की भी इम्प्रेशन अपने अंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। कई बार हम खुद को बहुत डिमोटिवेट करते हैं, वी डोंट लव आवरसेल्व्स, बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट you need to love yourself no matter what flaws you have. For yourself you are the best one, and it's very important to always stay motivated, to stay happy, and if you are positive, your life will definitely get driven into positivity no matter what happens. And I think that is the most important part. And I have to say, manifestation, all of these positive affirmations sunne mein might not sound very real, but they definitely work, and this will only happen once you try it out. बिना ट्राई किए आपको इसके फल कभी मिल ही नहीं सकते। वेरी ट्रू, बहुत सही बताया। और जब आपने ये कहा तो मुझे वो मूवी है करीना कपूर की, वो डायलॉग याद आ गया कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, और वैसे ही अपने घर में वो लगा रखा है, मैं अच्छा, अपनी फेवरेट हूँ। यस। और आई थिंक ये भी हमें बहुत अच्छा फील करवाता है जब हम कहते हैं, बहुत सही आपने कहा कि हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला हमसे प्यार करे, तो कैसे करेगा जब हम खुद से ही नहीं करते हैं। तो बहुत सही कहा काव्या आपने। थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। पूजा जी आपसे जानना चाहेंगे। मेरा तो यंग स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि मस्ती भी करनी है, एंजॉय भी करना है, बिकॉज वो सब करने का भी अभी टाइम है। सो उसके साथ साथ पैरेलली हमें ये सब भी करना है। सो जो काव्या ने बोला ना, मोटिवेशन, और दूसरी बात आजकल जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे अपने आप को बचाना, सेफ गार्ड करना। हम चाहते हैं बट समटाइम्स वी रियली गेट ट्रैप्ड। बिल्कुल सही बात। सो व्हाट इज माय सजेशन कि एक तो आपको लगता है कि जहाँ जहाँ आपको जो एरियाज में इम्प्रूव करना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए, पॉइंट्स बनाइए कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, फिर वो पॉइंट्स पे अफर्मेशंस लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है या आपको मेमोरी पे काम करना है, तो अपनी अफर्मेशंस में लिख दीजिए, आई हैव अ गुड मेमोरी, आई हैव गुड कॉन्सेंट्रेशन, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम पावरफुल। सो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप एवरी डे सुबह उठते ही पहले तो उस दिन के लिए थैंक यू करिए गॉड को कि आई एम सो ब्लेस्ड। कितने सारे लोग तो रात को सोए सोए ही चले जाते हैं, उठते भी नहीं। हम उठे हैं, वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ अनदर डे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू
थैंक गॉड फॉर दैट डे। एंड अपने पूरे दिन को पहले से ही विजुलाइज कर लीजिए अपने दिमाग में कि आज मुझे क्या क्या करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, और थॉट दे दीजिए कि मैंने परफेक्ट प्लान बनाया है और वो पूरा प्लान मेरे परफेक्ट प्लान परफेक्टली इम्प्लीमेंट हुआ है। करेक्ट। And whole day I'm happy, I'm motivated, I'm joyful, I'm disciplined, I'm focused. So वो आप every day करेंगे, so आपको आपके दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। करेक्ट। जो आपने काम 4 घंटे में करना था, जब आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, कॉन्सेंट्रेशन फुल होगा, तो आप 2 घंटे में कर लेंगे। राइट। सो आपके 2 घंटे जो बच गए उसको आप दूसरे किसी काम में लगा सकते हैं या ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। So please make sure the moment you get up in the morning, that time, sit quietly for 10 minutes, meditate, relax yourself, put all these affirmations into your subconscious mind so that your day goes according to your plan. And then at the end of the day, before you go to bed, just scan your day. आपने क्या प्लान किया था, क्या आपके हिसाब से हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन एंड थोड़ा सा, क्योंकि रात को सोने से पहले भी आप अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो पूरी रात भर चलेगी। करेक्ट। सो व्हाई नॉट टू पुट दोज पॉजिटिव अफर्मेशंस एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो, वेरी ट्रू। दैट होल नाइट व्हेन आई हैव स्लेप्ट आई एम कनेक्टेड टू गॉड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम जॉयफुल। नेक्स्ट डे व्हेन आई एम गेटिंग अप आई एम फिल्ड विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। सो डे की शुरुआत में और एंड में तो स्पेशली करिए, और बीच बीच में जब आपको टाइम मिले। एंड अभी तक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है, तो अपना प्रिसाइज विजन बोर्ड बना लीजिए कि आपको कितने मार्क्स अचीव करने हैं। आपको, अगर आप नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, तो आपको कितना उसमें स्कोर करना है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ आपका एडमिशन हो। बैठिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और उसको लिख डालिए। एंड ये यूनिवर्स जो है उसका मेन्यू बहुत बड़ा है, हमें उसमें से चूज करके डालना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है। अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू देते हैं और मेरे को पता ही नहीं मुझे क्या खाना है, तो यूनिवर्स कैसे देगा। करेक्ट। सो हमें वो सिलेक्ट करना है कि हमें क्या खाना है और उसको लिख देना है कि मुझे ये खाना है, और यूनिवर्स के मेन्यू में डाल देना है। राइट। एंड देन यू सी द मैजिक, हाउ यूनिवर्स विल गाइड अस टू मेक इट हैपन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए। काव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए स्कूल से भागती भागती आई हैं, और बहुत 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 बड़ा थैंक यू, क्योंकि जब कोई भी अडल्ट बोलता है ना काव्या, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट बोलता है और जब जिसने वो प्रैक्टिस किया है, आई थिंक वो एक अलग ही उस चीज़ का डंका बोलता है। वो कहते हैं ना कि आपने किया है और वो जो फॉलो किया उसके रिजल्ट्स आपने जब सबके साथ शेयर किए हैं, आई एम श्योर जो ऑडियंस में बच्चे हमें देख रहे हैं अब उन्हें भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन उसे करना कैसे, उस पाथ पे चलना कैसे, वो बताने वाला कोई नहीं है। एंड आई एम श्योर आज का जो हमारा सेशन है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जो अडल्ट्स भी देख रहे हैं, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उन्हें भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस या ये विजन बोर्ड काम कैसे करते हैं, और इसके पीछे आपका दिल, दिमाग, थॉट प्रोसेस, आपके फीलिंग्स, इमोशंस बहुत सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जहां उन्होंने कहा कि खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सुबह के 10 मिनट व्हाट्सएप के साथ नहीं पर अपने साथ अगर आप कनेक्ट हो जाएं तो आई थिंक वो जो है आपकी लाइफ का बहुत ही मैजिकल मोमेंट हो सकता है। अगर आप उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से ही बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी और बहुत सारे अनकही चीज़ें भी आपको दिखने लग जाएंगी कि अच्छा हाँ ये क्लियर हो रही है, सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और आई थिंक आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे जो भी आपके पास है। आई थिंक जो उन्होंने कहा कि ग्रैटिट्यूड जो है वो लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे बच्चों में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं भागदौड़ में जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं करते और हम नया नया इच्छने की बहुत सारी इच्छाएं हमारी, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर जो है उसके लिए हम कभी थैंक्स या थैंकफुल नहीं होते हैं। तो वो हमारे
घर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। एंड काव्या, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। आपकी जो भी एजुकेशन जर्नी है आई एम श्योर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, और आपने जो भी सोचा है अपने विजन बोर्ड पर वो सब प्रूव होने वाला है ना, क्योंकि मम्मा साथ में है और आप यू नो योर सेल्फ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप इतने यंग हैं लेकिन आप अपनी सोल से कनेक्ट हो गई इतनी छोटी उम्र में। हमें समझाने वाला कोई नहीं था, और शायद हम अगर उस समय में ये सब टेक्निक्स जानते तो हम भी बहुत अच्छा कर सकते थे। हालांकि आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है, पर कहीं शायद और अपने आप को देख सकते, वो शायद अगर उस समय हमें ऐसा डायरेक्शन जैसा पाथ मिलता तो। बट अभी भी हमारी कोशिश जारी है और आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, आई एम श्योर आपको आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और वो शेयर तभी कर पाएंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे पॉजिटिवली आप स्प्रेड करें। आपको लग सकता है कि आपकी जरूरत नहीं है, आपके घर में बच्चे नहीं है, पर आपके आसपास में जरूरत जरूर हो सकती है। तो जिसको भी आप ये भेजेंगे उनका फायदा ही होगा, और इसी तरह हर हफ्ते हमसे जुड़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।